तो हेलो भाई लोग, कैसे हो सब लोग। भाई आज ना मतलब ये जो पॉडकास्ट है ये बनाने का बिल्कुल ऐसा एकदम मन सा नहीं था मेरा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा खुद का इंटर्नशिप और ये सब चल रहा है। बट इंस्टाग्राम पे इतने सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि इतने सारे क्वेरीज हैं दुनिया भर के, अब मैं किस किस को रिप्लाई करता फिरूंगा। तो मतलब और बहुत मेरे को सुन के ऐसा लगा बहुत बच्चे मिसगाइडेड है। सो आज छोटा सा ये पॉडकास्ट है, इसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। हाँ, बट इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा पहला वाला पॉडकास्ट था ना, पॉडकास्ट 1, मैं होप कर रहा हूँ कि आप वो देख के इधर आए हो। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ें मैंने सब उधर बता रखी है। और ऐसा मत समझना मेरे को कोई, भाई मैं खुद का मालिक हूँ, मैं जो बोलता हूँ मैं एक्सपीरियंस करके ही बोल रहा हूँ। मेरे को कहीं से कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं मिल रहे हैं, मैं खुद बेनेट में भी पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, आपने मेरा पहला पॉडकास्ट देखा होगा तो आप समझ गए होगे, फर्स्ट पॉडकास्ट। ठीक है, तो हाँ वो देख के आना है यहाँ पे, उसमें मैंने बता रखा है बेनेट का रिव्यू, मतलब मेन तो मैंने सब कुछ उधर कर ही दिया है। ठीक है, इस पॉडकास्ट में अलग क्या होगा, इसमें थोड़ी सी और चीज़ें बताऊंगा जो अभी मेरे को जितना टाइम हो गया है मैंने जो और एक्सपीरियंस किया, तो वो थोड़ा सा और एक्सपीरियंस ऐड कर दूंगा। और एक चीज़ रेफरल के बारे में और बताऊंगा। ठीक है, कि क्या ऐसा स्कैम टाइप चलता है, ठीक है, रेफरल को लेके। ठीक है, वो चीज़ मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। और अभी इंटर्नशिप का मैंने देखा है मेरे बैच का, तो वो चीज़ मैं आपको और बता दूंगा कि इंटर्नशिप्स का क्या सीन रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। और हाँ ठीक है, मतलब ये और बाकी जो बच्चे के क्वेरीज होते हैं उसको भी मैंने एक जगह पे लिख रखा है कि ये क्वेरीज है, तो उसके भी मैं साथ साथ आंसर करते रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो का प्री रिक्विजिट है, आपको मेरा पॉडकास्ट 1 देख के आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चों का वो आता है कि भैया ये या और बेनेट, इन सब कॉलेजेस को कंपेयर करो और बताओ कि कौन सा बढ़िया है। तो भाई देखो मैं कैसे बताऊँ, मैं कोई दलाल तो हूँ नहीं भाई, आपको बता रहा हूँ ये बढ़िया ये बढ़िया। देखो मैं सबको ये रिप्लाई करता हूँ जिनको मैं करता हूँ कि भाई मेरे को बेनेट का पता है बेनेट कैसा है, मेरे को बाकी कॉलेज का नहीं पता क्योंकि मैं उसमें पढ़ा नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं अपना बेनेट का एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ और उसके बेसिस पे आप उधर, अब जैसे बेनेट का तो भाई प्रॉब्लम्स व्यू है यहाँ पे है ना, बट और कॉलेजेस का प्रॉब्लम्स व्यू हो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो उससे आप उस कॉलेज के बारे में पूछो। मैं इधर बेनेट के बारे में बता रहा हूँ, फिर आपका डिसीजन है कि आपको क्या सही लग रहा है, उसमें आप एडमिशन ले लो भाई। बेस्ट तो यही वो है ना, एडवाइस। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ बेनेट का बता सकता हूँ जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो पहला तो ये क्वेरी हो गया कि इस कॉलेज को कंपेयर करो, तो भाई वो मैं नहीं कर सकता। तो वो कंपैरिजन वीडियोस और लोग बनाते हैं, वो नेट वेट पे देख के, वो मेरे को नहीं लगता उसके लिए वीडियो देखनी चाहिए आपको। आप खुद नेट पे इतना तो भाई 12th पास की है आपने, इतना तो आपको रिसर्च खुद ही करना चाहिए। ठीक है, अब बात आई सीट्स की कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई सीट्स कितनी है कॉलेज में, मतलब बीटेक सीएससी के लिए। देखो मैं और कोर्सेज की बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को उसके बारे में नॉलेज इतना नहीं है, मतलब मैं आपको ऐसा इतना नॉलेज नहीं कि मैं आपको एडवाइस कर सकूँ क्योंकि लो कि नहीं लो। मैं बीटेक सीएससी कर रहा हूँ यहाँ से, तो मैं उसकी एडवाइस दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ अब बात आती है कि बीटेक सीएससी में सीट्स कितनी है। तो देखो भाई सीट्स का ऐसा मेरे को पर्सनली कुछ लगा नहीं, ये लोग तो भरती जा रहे हैं बच्चे, मतलब ऐसा ही लग रहा है मेरे को देखने से। हाँ, क्योंकि जितने पहले बच्चे होते थे, मतलब आप लगा लो ऐसा, अभी जैसे अभी जो फ्रेशर का बैच आया है, तो उससे पहले तक कॉलेज हमें मतलब नॉर्मल लगता था, जैसे ही उभरा हमें ऐसा लगता है एकदम भीड़ सी आ गई। ठीक है, और अब तो आप लोग का बैच और आएगा तो आई थिंक भीड़ हो जाएगी, क्योंकि ये लोग अभी आप इससे भी देख सकते हो कि एक बड़ा सा मेस था, तो इन लोगों को एक और मेस करना पड़ा उसी के ऊपर उतने ही साइज का, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है और ये लोग हॉस्टल्स पे हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। तो मतलब भीड़ तो है कॉलेज में। ठीक है, मतलब वो है। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आता है कि भाई क्राउड कैसा है। एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया था कि भाई क्राउड कैसा है, मतलब देसी क्राउड है या बहुत ही पॉश क्राउड है। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब वो तो आप पे डिपेंड। देखो क्राउड तो हर तरह का है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसमें एडमिशन क्राइटेरिया कुछ इतना मुश्किल है नहीं। और वही मैं क्वेश्चन याद आ रहे हैं मेरे को कि भैया कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है। यार परसेंटेज का एक बारी वेबसाइट पे चेक कर लेना। हालांकि मेरे को जितना पता है इतना कुछ स्ट्रिक्ट है नहीं, मतलब अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आपको स्कॉलरशिप और एक्स्ट्रा मिल जाएगी, बाकी एडमिशन तो आई थिंक हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी वो क्या 60-70% जो भी है वो आप एक बार साइट पे देख लेना, वो आप चेक कर लेना। बाकी इसमें ऐसा कुछ इतना सीरियस है नहीं। ठीक है, और आई डोंट थिंक किसी पेपर के थ्रू होता है, मतलब मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मेरा तो लाइक जेई मेंस दिया था पर उसमें कुछ इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, मैंने बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे दिया था। मतलब मेरे समय पे शायद स्कॉलरशिप परसेंटेज अलग होता था यहाँ पे, कि मतलब मेरे को 94% मिली थी 12th में, तो मेरा 25% स्कॉलरशिप था और अभी भी वो कंटिन्यूड ही है। मैं थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर में हूँ, तो मेरा वो कंटिन्यूड ही है और मतलब वही चल रहा है। तो और इससे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई स्कॉलरशिप मेंटेन करना कितना आसान होता है, मतलब
स्कॉलरशिप क्राइटेरिया तो जैसे आप सबको पता ही होगा कि 8 CGPA आपको रखनी पड़ती है, 8 या 8 से ऊपर, तो आपका वो जितना भी स्कॉलरशिप आपको मिलता है वो रिटेन रहता है आपका, ठीक है। गिवन दैट आप कोई मतलब इनडिसिप्लिनरी एक्शन नहीं करो। और इनडिसिप्लिनरी एक्शन से मेरा क्या मतलब है, जैसे कोई डे स्कॉलर हॉस्टल में पकड़ा गया, ठीक है, या फिर आप सुट्टा वुट्टा फूक रहे हो, मतलब इन सब चीज़ों से आप बचे रहो, मतलब बचे तो कह रहा हो, पकड़े मत जाओ बेसिकली, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये, क्योंकि होता तो है ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। सीट्स का मैंने आपको बता दिया कि सीट्स का ऐसा कुछ है नहीं कि 800-900 आप भाई ले लो एडमिशन, और इतना भी वो नहीं। ऐसा भी बहुत लोग पूछते भैया इस जून जुलाई से पहले ले लें क्या। भाई देखो, आप मेरे ख्याल से बाद में आओगे तो भी वो आपको ले ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट तो है नहीं। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, बच्चों को कॉलेज की ज़रूरत होती है, प्राइवेट में क्या होता है, कॉलेज को बच्चों की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब ये चीज़ है, ठीक है। अब क्राउड का मैं बता रहा था कैसा है। मतलब देखो भाई, क्राउड में हर तरह के बच्चे आते हैं यार, गांव से भी आते हैं, बड़े बड़े उस घर वालों के भी बच्चे आते हैं। मतलब इसका तो मैं क्या बोलूँ अब आपको, अब ऐसे तो सेग्रीगेट नहीं कर सकते ना हम लोग, सब है तो एक ही वो। बाकी अब आपकी किससे बनती है, मतलब आपका किससे मैच होता है वाइब वगैरह, वो आप देखते हो। मतलब आप जिस टाइप की बकचोदी करते हो वो भी वही करते हैं क्या। तो अगर वो है तो सेट हो रहा है आपका, तो वो उनके साथ रहो। बाकी ऐसे पैसे वैसे देख के थोड़ी बनाते हैं दोस्त यार। अब कोई बात नहीं, 12th तक आते हैं तो माइंडसेट डिफरेंट होता है, बट आप फर्स्ट ईयर जब पार कर लेते हो तो ऐसे फिर टाइम जैसे से बीतता जाता है, आप अपने दोस्त सेग्रीगेट कर लेते हो कि हाँ आपकी इनसे बनती है और इनसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अपना पर्सनल केस भी बताता हूँ एक छोटा सा। जैसे मेरे भी बहुत दोस्त बने थे, ठीक है। अब फिर ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ग्रुप छोटा होता गया। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि जो बाकी थे वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त तो अभी भी हैं, बट यार एक होता है ना कि आप जिनसे रोज़ बात करते हो या उस टाइप से जिनकी आपकी बनती है, तो वो ऐसे कुछ ही रह गए। अभी मेरा ग्रुप ऐसा था कि अब जैसे मैं ज़्यादा रिवील तो नहीं कर सकता अपने बारे में, जैसे अब बहुत लोग मुझसे मेरी चीज़ें भी पूछते हैं, तो देखो मैं बता दूंगा तो फिर मतलब वो मेरे को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। बट लेकिन यही है कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मेरा ग्रुप था उनमें अभी सारे बच्चों की इंटर्नशिप लग गई है, ठीक है, सबकी ही लग गई है। मतलब 1-2 बचे होंगे, बाकी सबकी लग गई है। और ऐसे मेरी भी लग चुकी है इंटर्नशिप। तो मतलब इंटर्नशिप का तो बेनिफिट में ऐसा मतलब क्या है ना कि कंपनीज तो भाई लाते ही लोग, ठीक है। तो मूविन सिंह में एक का हुआ है, स्केलर में एक का हुआ है, ठीक है, और भी कंपनीज है जैसे अल्फा ग्रेप है, उसमें भी एक बच्चे का हुआ है। अल्फा ग्रेप में आपको चलो वो भी बताता हूँ पैकेजेस कितने कितने पैकेजेस पे हुआ है, ठीक है। तो अल्फा ग्रेप में जो कंपनी है, अल्फा ग्रेप जो कंपनी आई थी, उसने एक बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया है अभी, और उसको मंथली मिल रही है स्टाइपेंड 1,25,000, ठीक है। उसका पैकेज आई थिंक 27 लाख है, ठीक है। ऐसी स्केलर भी अभी आई थी, तो उसने भी बच्चों को उठा लिया, 4-5 बच्चों को, आई थिंक 4 बच्चों को ही उठाया है। तो वो अपना स्टाइपेंड 35,000 दे रही है महीने का, और उसका आपका कह लो क्या था वो 22 लाख से 24 लाख का बीच में जो रेंज है वो उसकी सैलरी है LPA, ठीक है। वो ऑन PPO कन्वर्जन, मतलब बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रहता है उनका। और ऐसी अभी एक और आई थी अपना कॉम्प्लेक्स करके, वो iOS ऐप डेवलपर के लिए आई थी। तो उसमें भी हुआ है 2 बच्चों का, तो उसका भी 35,000 है, और वो 8 LPA पे आई थी, ठीक है। ऐसे ही करके मतलब और भी कंपनीज है, अब मैं कितनों का नाम लूँ। मूविन सिंह का मैंने आपको बताया, वो 11 से 14 LPA पे आई थी, तो वो भी लेके गई है। वो भी स्टाइपेंड आई थिंक 40,000 दे रही है वो, ठीक है। वो और मतलब बैंगलोर में है, कुछ सिर्फ एक स्केलर है जो वर्क फ्रॉम होम है, बाकी आई थिंक सबको बैंगलोर ही जाना पड़ेगा ऑफिस में। तो वो इंटर्नशिप है। तो मतलब इंटर्नशिप का तो ऐसा सीन है कि भाई, और अभी डेलॉयट भी आई है, वो आई थिंक 21-22 बच्चों को लेके गई है। उसका स्टाइपेंड 25,000 है, हाँ 25,000 था उसका स्टाइपेंड। और LPA मतलब PPO कन्वर्जन देखो, ऐसा उसने मेल में स्पेसिफाई नहीं था, बट जहाँ तक थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया है, आई थिंक 9 से 10 लाख के बीच में होगा PPO कन्वर्जन, अगर होगा तो, ठीक है। ऐसा मेरी रिसर्च के मुताबिक है, ये मेल में लिखा नहीं था, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज है, मतलब कंपनीज तो आई हैं। बाकी एक और क्वेश्चन आता है कि ये मतलब आपने अगर मेरा पॉडकास्ट देखा होगा तो आपको ये नहीं होगा क्वेश्चन वो वाला। मतलब मैंने बहुत लोगों के साथ पॉडकास्ट भी किया, जैसे प्लेसमेंट रियलिटी का मैंने पॉडकास्ट राघव भैया के साथ किया हुआ है, ठीक है, आप देखना जाके। और एक अभी जो आप साइट पे देख रहे होगे 1.2 करोड़ वाला, उसका भी पॉडकास्ट मेरे चैनल पे है, देख लो, अनिर्बन भैया के साथ किया है। मतलब वहाँ पे तो जो भी भैया मेरे चैनल पे पॉडकास्ट के लिए आते हैं ना, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट पॉडकास्ट होता है। कुछ इसमें कोई वो नहीं है ना कि किसी का दबाव है, किसी का प्रेशर, कुछ नहीं है भाई। अपन बेनेटियन है, ठीक है, मैंने अभी तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं किया, इसलिए मैं जो सच है वो बोलने में डरता नहीं हूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ कॉलेज बहुत ज़्यादा गंदा है तो मैं एकदम ही सच कुछ निकाल, ऐसा कुछ है नहीं यार। थोड़ा मोड़ा सा है वो कर देते हैं ऐसा कॉलेज। देखो भाई,
पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरे को कॉलेज बढ़िया लगा ये, ठीक है, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, बाकी आपका अलग हो सकता है। ये नहीं कह रहा कि मतलब देखो यार, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स तो चलता रहता है, बट बाकी कॉलेज ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है गंदा है, सही सही कॉलेज है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मतलब मैंने आपको बता दिया क्राउड कैसा है, इंटर्नशिप के बारे में बता दिया, प्लेसमेंट तो वही है कि मतलब इंटर्नशिप के लिए अभी जो कंपनी आ रही है उसी का हमें लग रहा है कि मतलब वो पीपीओ कन्वर्जन दे देगी, तो उनकी प्लेसमेंट हो ही गई बेसिकली, ठीक है, और वो मिल जाती है एनओसी कॉलेज से, जैसे अभी सबकी प्लेसमेंट लग रखी है, ठीक है, तो प्लेसमेंट कह रहा हूँ, इंटर्नशिप लग रखी है सबकी, तो सबको एनओसी मिल चुका है। एनओसी मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब होता है कि जैसे अब मैंने आपको बताया कि बैंगलोर जाके वो लोग काम कर रहे हैं, तो अब उनका कॉलेज में मतलब कॉलेज में अटेंडेंस और ये असाइनमेंट्स वगैरह कैसे करेंगे, तो अब ऑब्वियसली अगर वो बैंगलोर जाके काम कर रहे हैं तो कॉलेज के असाइनमेंट की टेंशन थोड़ी करेंगे भाई वो लोग, तो वही है, कॉलेज उनको एनओसी देता है कि उनके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, मतलब उनको सिर्फ एक सर्टिफिकेशन करना होता है कोर्सेरा से, ठीक है, और सर्टिफिकेशन तो आपको पता है कैसे होते हैं, मतलब अगर आपको आइडिया हो तो मतलब वो हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, मतलब एक रात एक दिन बैठो सारे सब्जेक्ट सर्टिफिकेशन खत्म कर दो, मतलब आपका एक सेमेस्टर काम एक दिन में खत्म, ठीक है, इतना आसान सा होता है वो, आप ये समझ लो, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब कॉलेज एनओसी दे देता है, तो आप बस इंटर्नशिप में ध्यान रखो अपना, इंटर्नशिप अच्छे से करो, और क्योंकि एंड गोल क्या है, कॉलेज को भी यही है कि बच्चे की प्लेसमेंट लग जाए, ठीक है, तो यही है। बाकी एक अब मेन बात आती है रेफरल की, ठीक है, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो यहाँ पे तो भाई कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, आप मतलब @problems_bu ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पर मेरे को कर देना मैसेज, और अगर आपको कॉलेज का थोड़ा बहुत देखना है बकचोदी वगैरह कैसे क्या होता है, तो आप मेरी रील्स वगैरह देख लो, उसमें मैं एकदम रॉ क्लिप्स हैं वही डाल देता हूँ, बच्चे मेरे को भेजते रहते हैं, जो भी वो लोग करते हैं तो वो डाल देता हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे आप देख लो, तो वो है। और अगर आप अब मैंने इसमें कोई क्वेश्चन आपका मिस कर दिया हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, मैं 2-3 दिन तक वेट करूंगा, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो एक और बना दूंगा, इसके कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा कोई होगा कि मैं कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट रिजॉल्व कर सकूँ तो कर दूंगा, और बाकी भाई अगर कोई बेनेट से देख रहा है तो भाई आप भी अपने जूनियर्स की हेल्प कर देना, ठीक है, और रेफरल का मत करना भाई, रेफरल मेरा लगा देना मेरा, ठीक है, ये मैं बेनेट के बच्चों को कह रहा हूँ। अब मैं वापस आप लोगों पे आता हूँ जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं। भाई इधर एक चीज़ चलती है रेफरल, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इधर रेफरल का क्या सीन है ना, मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो एडमिशन लेने वाले होते हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि रेफरल से उनका कोई फ़ायदा होगा, नहीं भाई तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा रेफरल से। रेफरल में ये होता है कि जैसे जब आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें आता है ना कि रेफरल का एक सेक्शन आता रहेगा जिसमें आपको नाम लिखना होता है, एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, तो होता है किसी बेनेट के बच्चे का आप लिखो, तो उससे फ़ायदा ये होता है ना, मतलब आपकी तो जितनी फीस लग रही है उतनी ही रहेगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, कुछ आपका चेंज नहीं होगा, बट मेन डिफरेंस आता है जिस बच्चे का आप एनरोलमेंट नंबर उधर डाल रहे हो ना, उसकी फीस में से एक सेमेस्टर की फीस में से 25,000 कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मतलब इसलिए बच्चे मतलब बेनेट का भी भाई दिमाग है कि अब 25,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक बच्चे के लिए, ठीक है, तो जो बेनेट में बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो चाहते हैं कि भाई बच्चा एडमिशन ले और हमारा एनरोलमेंट नंबर डाल दे ताकि हमारी फीस कम हो जाए, ठीक है, तो ये उनके दिमाग में रहता है, और ऑब्वियस ही बात है भाई, ह्यूमन नेचर है, तभी बेनेट ने ये पॉलिसी रखी है, ठीक है। तो भाई बिजनेस तो है ही ना, बिजनेसमैन तो है ही वो लोग, तो मतलब वो है, ठीक है, तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, मैं बताता हूँ मैंने इस रेफरल पॉलिसी को कैसे एकदम मतलब यूज़, देखो भाई दिमाग तो है भाई तुम्हारे भाई में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने, मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, मेरी पहली पोस्ट है, पिन की भी है मैंने, आप देख लेना, तो उसमें मैंने ऐसा किया था कि भाई जिस भी मैनेट के बच्चे को अगर कोई मॉनेटरी हेल्प चाहिए तो आप मैसेज कर दो, और मैं आपका एनरोलमेंट नंबर किसी एडमिशन लेने वाले बच्चे को दे दूंगा, ठीक है। तो अब इससे देखो क्या फ़ायदा रहेगा उन बच्चों का जो जिनको एक्चुअल में हेल्प चाहिए। अभी मेरे को बहुत बच्चों ने मैसेज किया है, ठीक है, काफ़ी बच्चे उसमें से मतलब आप लगा लो 70% बच्चे तो ऐसे थे कि जिनका मतलब देखो, ऐसा मैं किसी का मजाक कुछ नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं बस ये चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों को कि भाई जिसको जेन्युइनली हेल्प चाहिए ना उनकी होने दो प्लीज़, ठीक है। बहुत बच्चों ने बोला भाई मेरा भी कर दो मेरा भी कर दो, किसको अच्छा नहीं लगता भाई उसके पैसे कम हो जाए, ठीक है। और भगवान की कृपा से भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है ना मेरे दोस्तों को ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग को पता है कि भाई जिनको एक्चुअल में हेल्प चाहिए उन लोगों की करनी चाहिए, ये हमारा क्लियर है, तभी अभी हम हमारी आपस में बनती है, हमारी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर है आपस में, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत सारे मतलब बहुत मैसेजेस तो बहुत आए मेरे को, एक्चुअली मेरे को पता भी था कि इतने आएंगे भाई ऑब्वियसली, ठीक है। तो मतलब यही सीन है,
तो बाकी फिर मतलब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि भाई हमारे का एनरोलमेंट नंबर रीज़न वगैरह, कुछ बच्चों के जेन्युइन रीज़न भी थे, मैंने देखे थे। अब मैं वो रीज़न बोलूँगा नहीं पब्लिकली, मैंने उनको बोला था कि उनकी आइडेंटिटी हिडन ही रहेगी, जिन्होंने मेरे को अपने रीज़न बताया वो किया, ऑब्वियसली मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब बाकी बच्चों के कुछ के रीज़न भाई फालतू से भी थे कि मतलब कर दो, ये है वो है, मैं बता नहीं सकता वापस। तो मतलब ये चीज़ थी, तो मैं मतलब देखे तो मैंने सबके ऑब्वियसली, अब मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, ये तो आपको भी समझना चाहिए जिन्होंने मुझे भेजे थे। तो भाई बार बार मत भेजो कि आपने देखा क्या, क्योंकि जो मैसेज आते हैं वो रिक्वेस्ट सेक्शन में रहते हैं, तो अब मैं कितनों के रिक्वेस्ट से बाहर निकालूँ, किसी का जेन्युइन लगता है, मैंने ऐसा भी नहीं है कि किसी का रिप्लाई नहीं किया तो उसका जेन्युइन नहीं होगा, नहीं भाई हो सकता है तुम्हारा भी जेन्युइन हो, मैंने देखे सबके हैं, रिक्वेस्ट एक भी नहीं छूटा है, देखा सबका है, जिन जिनका है मैंने उनका नोट कर लिया एक जगह पे। अभी मतलब मैंने लगभग 20 नाम नोट किए हैं इधर, 20 नाम और एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद भी अभी कर लेता हूँ मैं नोट, और जब मेरे को खाली टाइम मिलता है मैं वापस देख लेता हूँ किसी का और रीज़न पढ़ लेता हूँ, उसका वापस सही लगता है, फिर मैं उसका इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करता हूँ कि भाई क्या एक्चुअल में है ये उसी टाइप का, मतलब जैसा रीज़न दे रहा है वही है, या फिर कुछ घोल है यहाँ पे, ठीक है। तो वो देखता हूँ, अगर वो वेल टू डू फैमिली से है तो भाई नहीं, उसका एनरोलमेंट नंबर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बेनिटेंस की बात, मतलब बेनिटेंस को मैं बोल रहा था ऐसे जिन्होंने मेरे को भेजा था। अब आते हैं जो एडमिशन ले रहे हैं उन पे, ठीक है। तो भाई देखो आप ये सोचोगे कि अब आप में से बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आप, मतलब मेरे को पर्सनली बोलते हैं कि आप अपना एनरोलमेंट नंबर दे दो, हम वो लगा देंगे और 25 का आधा आधा कर लेंगे, आधा आप रख लेना आधा। भाई तुम पागल हो गया भाई, ऐसा नहीं, देखो मत करो ऐसा, मैं तो बोल रहा हूँ भाई। सुनो, जो पिछली बार भी मैंने ये सेम चीज़ की थी, पिछली बार भी बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ था। और वो जो खुशी मिलती है ना उसके बाद, आप मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी आप लोग आ रहे हो, आप लोग अगर किसी, मैं जैसे आप मुझसे क्वेरी पूछते हो, ठीक है, तो मैं आपको अगर किसी बच्चे का एनरोलमेंट नंबर दूंगा, आप, और वो पूरा डिसीजन आपका है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि आप लो इस कॉलेज में एडमिशन, भाई मैंने एकदम रेफरल फ्री रिव्यू दे रखा है अपने पहले पॉडकास्ट में, इसमें मैंने आपको इंटर्नशिप की सच्चाई बता दी है, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जिनका नहीं भी लगा इंटर्नशिप ऑब्वियसली, और सबसे मेन बात भाई, आप सब पूछते हो कैसा है क्या है, भाई सब, और मतलब सब कुछ स्किल्स पे डिपेंड करता है। मैं बीटेक सीएससी की बात करूँ कि मैंने वही किया, ठीक है, वापस मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ स्किल्स पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक एडवाइस और दूंगा अभी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो मेरे को समझ आया है, ठीक है, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बाकी मतलब जिनकी नहीं लगी है ना इंटर्नशिप, भाई आप मेरी मानो, वो डिजर्व भी नहीं करते थे अभी के लिए, मतलब अभी के लिए, ऐसा नहीं बोला करते ही नहीं थे, क्या पता अब वो जग गई हो, अब वो मतलब अपना प्रॉपर कर लें जो चीज़ है, वेब डेवलपमेंट और ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये कॉलेज में नहीं कराते भाई, ये खुद ही करनी पड़ती है। तो अब जितनी भी कंपनीज आई मोस्टली सबको, मतलब एसडी रोल होता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, तो अब उसमें डेवलपमेंट आनी चाहिए आपको। हाँ, तो रेफरल का मैं ये बोला था कि मतलब आप ऐसा मत सोचना भाई कि आधा आधा कर लो या उस टाइप से कुछ, मतलब आप कर दो हेल्प, अगर आपको सही लगता है कॉलेज, अगर कोई क्वेरीज वगैरह मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। अगर आपका डिसीजन बनता है तो भाई कुछ फॉर्म वॉर्म फिल करने से पहले आप मुझसे किसी का एनरोलमेंट नंबर मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा, आप लगा देना भाई। सामने वाले बंदे का फ़ायदा होगा, अगला आपको दुआ देगा, बात ख़त्म भाई, कुछ और कोई बात ही नहीं है। अगली बार आप भी आओगे, आपका भी 1-2 सेमेस्टर ख़त्म होगा, फिर जब ये रेफरल पॉलिसी आएगी, आप अगर मतलब आपका अगर कोई मॉनिटरी दिक्कत होगा जेन्युइन, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपका अगली बार लगवा दूंगा भाई। ऐसे लूप चलता रहेगा, हेल्प करते रहेंगे, जब तक मैं कॉलेज में हूँ तब तक तो मैं कर ही दूंगा भाई, इसमें मेरे को ऐसा कुछ टाइम वेस्ट लगता नहीं है। मैं मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है मेरा, रिफ्रेशमेंट टाइप ही हो जाता है, यूट्यूब भी सही, मतलब सही चल ही रहा है तो मतलब मेरे को तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं अभी, ठीक है। बाकी सारी मेन चीज़ बता दी। अभी एक मतलब अगर एक एडवाइस वाली वीडियो आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर में, क्या फर्स्ट ईयर से ही करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा जो बहुत ज़रूरी है आपकी मतलब फोर्थ सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप लगने के लिए, ठीक है। मतलब जो मैंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया, जो मैंने गलतियाँ की है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यही है भाई इस वीडियो के लिए। अगर और कोई डाउट्स वगैरह हो तो जैसा मैंने बोला, आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। मतलब कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही लेना, 2 फ़ायदे हैं उसके, एक तो बाकी बच्चों को भी अगर वहीं पर मतलब अगर आपने डाउट पूछा वहीं पर रिजॉल्व होने वाला डाउट है तो मैं वहाँ पर रिजॉल्व कर दूँगा, तो बाकी बच्चे अगर पूछने वाले होंगे वो वहाँ पर पढ़ लेंगे कमेंट्स में, अगर वही उनका डाउट होगा उनका वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात, मेरी रीच बढ़ जाएगी वीडियो की, ऑब्वियसली कमेंट्स आप करोगे तो इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। और बाकी अगर आपको ये अच्छा लगा, इस चैनल पे मैं बेनेट के बारे में सब कुछ डालता हूँ, मतलब एकदम ही जो वीडियोस मैं स्टार्टिंग में एडिट्स डाल रखे हैं, व्लॉग्स वगैरह डाल रखे हैं, बेनेट 2 डाल रखा है मैंने अपना, एक प्रॉपर अल्टीमेट मेरा व्लॉग्स का प्लेलिस्ट है, वो आप चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का डाल रखा है, और भी बहुत सारे डाले हैं मैंने, आप देख लेना
बाकी एडिट्स वगैरह डाल रखे हैं, ठीक है। और अगर आपको एकदम रॉ क्लिप्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ फॉलो कर लो, वहाँ देख लो आप। 300 से ऊपर वीडियोस डाल रखी है मैंने रॉ वाली, तो वो आप देख लो, वहाँ पे बच्चे काफ़ी प्यार करते हैं। और यही है। और पॉडकास्ट वगैरह हैं, अगर आपको इन डेप्थ अगर आपको जानना है कि भाई क्या सच्चाई वगैरह है, मतलब जो 1.2 करोड़ प्लेसमेंट वाला की क्या मतलब सच्चाई थी, क्या उनकी बैकग्राउंड स्टोरी थी, और ऑफ कैंपस थी वो, ठीक है। मतलब अब तक तो आपको पता चली गया होगा, ऑफ कैंपस थी। जितनी भी बड़ी बड़ी प्लेसमेंट्स रहती है ना भाई, सारी ऑफ कैंपस ही होती है, ठीक है, मतलब मोस्टली। अभी इधर आ जाओ, आप देख लेना उधर, मतलब पॉडकास्ट वगैरह। बाकी तो क्या, यही था इस वीडियो में, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चलो। प्रॉब्लम्स भी यू चर्चे में रहे, नजर हर जगह भी और आइज एवरीवेयर। कोई कांड हो गलत करो डीएम पे शेयर, चढ़े आज पेज पे कल जाने पूरा शहर। प्रॉब्लम्स भी यू चर्चे में रहे, नजर हर जगह भी और आइज एवरीवेयर। कोई कांड हो गलत करो डीएम पे शेयर, चढ़े आज पेज पे कल जाने पूरा शहर।